students, today we are going to study Hindi language. पाठ 1 भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है? बच्चों, इस दुनिया में सभी प्राणी, जीव जंतु एवं पक्षी सभी विभिन्न प्रकार से अपने विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जीव जंतु एवं पक्षी अपनी अपनी बोलियों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सभी प्राणियों में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरे के सामने बोलकर व्यक्त करते हैं। इसी तरह जब हम अपने विचारों एवं भावनाओं को अन्य व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो हम बोलते हैं और सामने वाला दूसरा व्यक्ति भी बोलकर हमें अपनी बात समझाता है। इस प्रकार भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों अथवा भावनाओं को अन्य व्यक्तियों को समझाते हैं और अन्य व्यक्तियों के विचारों को समझते हैं। अब हम जानते हैं भाषा के प्रकार क्या हैं। भाषा के प्रकार: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन्हीं के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। इस आधार पर भाषा निम्न प्रकार की होती है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। अब जानते हैं कि मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, यह भाषा का मौलिक यानी प्रारंभिक रूप है। जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरा हमारी बातों को सुनकर समझता है तो यह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। अब हम इसको चित्रों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है और वो कह रहा है आलू 5 रुपये किलो। अब सामने वाला यानी कि जो उससे सब्ज़ी खरीदेगा वो कैसे समझेगा? वो जो बोल रहा है उसे से समझेगा कि आलू 5 रुपये किलो है। वो जो बोल रहा है उससे हमें ये पता चल रहा है। अब दूसरा चित्र में क्या है कि दो दोस्त हैं, दो बच्चे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए थे, तो वो दूसरा बच्चा कह रहा है कि कल मेरी तबीयत ख़राब थी। तो हमें इन चित्रों से पता चलता है कि सब्ज़ी वाला आलू 5 रुपये प्रति किलो बेच रहा है और तब भी तबीयत ख़राब होने की वजह से कल लड़का स्कूल नहीं गया। अब हम दूसरे प्रकार पे चलते हैं जिसको हम कहते हैं लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जब हम अपनी बातों को लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरे पढ़कर हमारी बातों को समझते हैं तो यह लिखित भाषा कहलाती है। अब हम इसे चित्रों के माध्यम से, एक बच्चा है वो पत्र लिख रहा है, उसमें अपनी मम्मी को यह कह रहा है कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि दादाजी कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं और वो खबर पढ़ कर के बता रहे हैं। तो जिससे हम ये समझ सकते हैं कि लिखित भाषा में बात को प्रकट किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रकार सांकेतिक भाषा को, म्यूट लैंग्वेज। जब संकेतों के द्वारा हम अपने विचारों को सामने वाले को व्यक्त करते हैं तो यह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स। अब हम बोली पे चलते हैं। बोली यानी कि डायलेक्ट, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। एक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक भाषा को विभिन्न प्रकार से बोलते हैं, जैसे कि हरियाणवी, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रज भाषा इत्यादि बोली के रूप हैं। लिपि, स्क्रिप्ट, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ मुख्य चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन ध्वनि चिन्हों एवं संकेतों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। अब हम जानते हैं कि